Hello friends, please support and subscribe our channel. Thank you so much. Now let's start the video. आप अभी जिस यूनिवर्स को देख रहे हैं, अगर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल पूछूं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद यही जवाब हो कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसकी कोई सीमा नहीं, जो कि सही भी है। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि आप जिस अर्थ, सन, स्टार और गैलेक्सीज को देख रहे हैं, वो यूनिवर्स का केवल 5% है और बाकी का यूनिवर्स हमारे लिए एक मिस्ट्री है जो इनविजिबल मैटर से बना है, और उसी इनविजिबल मैटर को हम कहते हैं डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। सुनने में ये बात अजीब तो लगता ही है, लेकिन ये एक सच है कि यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा ऐसे मैटर से बना हुआ है जिन्हें साइंटिस्ट देख भी नहीं पाते, और ये मैटर ना ही किसी तरह का रेडिएशन इमिट करता है और ना ही किसी तरह के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट, इसलिए इन्हें डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी कहते हैं। इस मिस्टीरियस डार्क मैटर के प्रेजेंस को सबसे पहली बार स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिड ज्विकी ने 1933 में बताया था। उन्होंने अपने रिसर्च में ये ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज में मौजूद स्टार की रोटेशनल स्पीड गैलेक्सी के पूरे मास के कंपेयर में बहुत कम है, यानी जिस स्पीड से स्टार रोटेट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इस स्पीड पर तो उसे गैलेक्सी या क्लस्टर को छोड़कर बिखर जाना चाहिए, क्योंकि गैलेक्सी या क्लस्टर का मास तारों को अपने ग्रेविटेशनल पुल से रोके रखने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप एक मेरी गो राउंड में बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप झूले से बाहर की तरफ गिर जाओगे। गिरने से बचने के लिए आपको झूले के हैंडल को कस के पकड़े रखना है, और जैसे जैसे झूले का स्पीड बढ़ने लगेगा आपको अपनी पकड़ को भी मजबूत करना है। लेकिन आपने देखा कि आपने हैंडल तो कस के पकड़ा नहीं और आप झूले से गिर भी नहीं रहे। फिर आपने देखा कि आपने सीट बेल्ट पहन रखा है जो आपको झूले से गिरने से बचा रहा है। ठीक उसी तरह डार्क मैटर गैलेक्सी या क्लस्टर का वो मास है, या फिर कहें सीट बेल्ट है, जो आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उसी के ग्रेविटेशनल पुल ने स्टार को गैलेक्सी में समेट कर रखा है और बिखरने से बचा रहा है। अपने रिसर्च के इस ऑब्जर्वेशन से ज्विकी ने ये कंक्लूजन निकाला कि स्टार्स को गैलेक्सी में समेटे रखने के लिए गैलेक्सी में उसके मास से 400 गुना ज़्यादा मास मौजूद है, लेकिन हम उस मास को देख नहीं सकते, और इस तरह से डार्क मैटर की थ्योरी हमारे सामने आई। शुरुआत में ज्विकी के इस थ्योरी पर बहुत सवाल उठे, लेकिन फिर 1970s में वीरा रूबिन, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर रिसर्च कर रही थी, उन्होंने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की, और इसी तरह दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने अपने रिसर्च में यही बात पाई, जिससे हमें डार्क मैटर थ्योरी और डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना पड़ा। अब जब कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे सामने नया सवाल ये है कि डार्क मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, और क्या ये बारियोनिक मैटर यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करता है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि डार्क मैटर जिस सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च चल रहे हैं जिससे शायद हम डार्क मैटर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सके, लेकिन अभी तक हमें इसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। दोस्तों, डार्क मैटर और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, और यही सवाल हमें ये याद दिलाता है कि हम यूनिवर्स को जितना समझ पाए हैं उससे कई ज़्यादा उसे समझना बाकी है, और ऐसे कई मिस्ट्रीज़ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।